हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के औद्योगिक केंद्र के बारे में पढ़ रहे थे। आपके मॉडल जो पेपर 14 नंबर का है, बाकी 13 जो पार्ट है इसका अपलोड हो चुकी है। तो ये आपके सभी एग्जाम के लिए काम आएगा, चाहे आप पीएससी हो, प्री के, चाहे मेंस का हो। यहाँ पे मेंस के कैसे टाइप के क्वेश्चन भी पूछे, यहाँ से हम कवर कर रहे हैं। प्री का हो, व्यापम हो, पटवारी हो, महिला पर्यवेक्षक, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए जो मॉडल पेपर टेस्ट टाइप के क्वेश्चन को तैयार किया गया है। सभी एग्ज़ाम कोई भी स्टूडेंट सभी इस सेशन को ले सकते हैं, पर्टिकुलर एक ही एग्ज़ाम के लिए नहीं, सभी एग्ज़ाम के यहाँ पे उसी हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। आपका मॉडल नंबर 14 नंबर का है, 13 पार्ट अपलोड हो चुकी है। इसके पहले नहीं क्लास लिए होंगे तो जाके देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के जीएस आपको कंप्लीट पढ़ाया गया है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं। तो 145 क्वेश्चन तक किए थे। तो टीन में जो टीन अयस्क है उत्पादन में देश का एकमात्र राज्य कौन सा है? तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है। याद रखिए, टीन के मामले में सबसे ज़्यादा 90% जो टीन यहाँ से आपका यहाँ पे सप्लाई होता है, टीन अयस्क के लिए इसको जाना जाता है छत्तीसगढ़ को। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ में होता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेशम वस्त्र उद्योग में देश में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? रेशम वस्त्र उद्योग में छत्तीसगढ़ की स्थान यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? पहला, दूसरा, चौथा या आपका पांचवा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो सेकंड नंबर में हमारा छत्तीसगढ़ का रेशम उद्योग के मामले में है, तो इसको भी याद रखिएगा। जितना ज़्यादा हम क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा आप बेनिफिट होगा। चाहे कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन हो, जब तक आप बुक कितना भी पढ़ लिए, जब तक क्वेश्चन टेस्ट सीरीज नहीं लगाएंगे तब आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे हम कवर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे बड़ा सुपर थर्मल प्लांट ये आपके कहाँ लगा हुआ है? बरमकेला में, कोरबा में, रायगढ़ में, आपके सरगुजा में। तो भारत का सबसे बड़ा सुपर थर्मल जो प्लांट आपके कहाँ पे स्थित है? तो कोरबा, जिसको ऊर्जा धानी के नाम से इसको जाना जाता है। और कल पढ़ा भी रहा था, तो आपको जो बाल्को जो संयंत्र है ये आपके कोरबा में, कोरबा जिले में स्थित है, जो कि आपका 1965 में इसकी स्थापना किया गया था, जो कि आपका एल्यूमिनियम के लिए इसको जाना जाता है। बाकी छत्तीसगढ़ की जीएस में कंप्लीट पढ़ाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल्को जो कोरबा का उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ है? 1973 में, 1959 में, 1947 में, 1950 में। तो इसको इस्टेब्लिश किया था आपके 1965 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन इसका उत्पादन आपके 1973 से इसको स्टार्ट किया था। कौन से देश के सहयोग से आपका बना हुआ था? तो याद रखिए, हंगरी। हंगरी माने होता है भूखा इंग्लिश में। तो आपके हंगरी की सहायता से, हंगरी यहाँ पे भूखा नहीं, आपका कंट्री है, तो इसी के सहयोग से इसका निर्माण किया था बाल्को प्लांट का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मगरलोड औद्योगिक विकास केंद्र है आपके कहाँ पे स्थित है? सरगुजा में, बिलासपुर में, राजनांदगांव या आपके दुर्ग जिले में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये आपका जो मगरलोड जो प्लांट है, औद्योगिक जो विकास केंद्र आपके राजनांदगांव जिले में आपका स्थित है। तो इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य का प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? सरगुजा में, सूरजपुर में, कोरिया में या आपके जयपुर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम बायोटेक पार्क यहाँ पे कहाँ बनाया जा रहा है? तो सरगुजा जिले में इसको बनाया जा रहा है। याद रखिए, छत्तीसगढ़ का प्रथम बायोटेक पार्क, प्रथम पहला जो है आपका अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए छत्तीसगढ़ का प्रथम बायोटेक पार्क आपका सरगुजा संभाग में इसको बनाया जा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसीसीएल का मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोरबा में, सरगुजा में, बिलासपुर में या आपके रायपुर में? तो एसीसीएल का जो हेडक्वार्टर आपके कहाँ पे है? ये आपका बिलासपुर में स्थित है, इसको याद रखिएगा। आप वहाँ पे जाएंगे, बिलासपुर के कहाँ पे स्थित है एसीसीएल के हेडक्वार्टर? तो आपके सरकंडा में इसके स्थित है, आपके इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोसा अनुसंधान केंद्र राज्य में कहाँ पे स्थित है? कोसा अनुसंधान केंद्र चांबा में, कोरबा में, रायगढ़ में या आपके जांजगीर में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो आपके चांपा में कोसा अनुसंधान केंद्र है, साथ ही साथ आपका जो कागज़ का जो मिल है, पेपर मिल, ये अभी चांपा में ये भी आपका स्थित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कागज़ बनाने का जो कारखाना कहाँ का है? चांपा में, रायगढ़ में, बिलासपुर में या डी सभी में? तो कागज़ बनाने का जो कारखाना आपके चांपा में भी है, रायगढ़ में भी है, बिलासपुर में, मतलब डी ये सभी इसका करेक्ट आंसर, मतलब तीनों जगह आपका कागज़ बनाने का कारखाना यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य उद्योग का प्रांतीय मुख्यालय कहाँ पे है? रायगढ़ में, रायपुर में, दुर्ग में या आपका राजनांदगांव? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दुर्ग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो उद्योग का जो प्रांतीय मुख्यालय आपका दुर्ग जिला में आपका स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का दूसरा इस्पात संयंत्र कहाँ प्रस्तावित है? नगरनार में,
उरला में, बोरई में या आपका नैनपुर में। तो ये आपका नगरनार में स्थित है। याद रखिए सार्वजनिक क्षेत्र का दूसरा इस्पात संयंत्र जो प्लांट है आपका नगरनार में आपका बना हुआ, आपका प्रस्तावित है, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में हीरे की खदान या हीरे के जो उत्पादन कहाँ पे होता है? देवभोग में, करकाभाठा में, सिरगिट्टी में या आपके बोरई में। तो छत्तीसगढ़ हीरे की जो खदान कहा जाता है आपके देवभोग को कहा जाता है। यहाँ पे देवभोग में हीरे की इसको खदान कहा जाता है और हीरे की जो मात्रा यहाँ पे प्राप्ति भी होती है यहाँ के। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, चूना पत्थर किस उद्योग में काम आता है? चूना पत्थर जो है कौन से उद्योग में काम आता है? बिजली में, सीमेंट में, हीरा में या ताप विद्युत में। तो आपका जो चूना पत्थर कौन से उद्योग में काम आता है? तो आपका सीमेंट जब बनाते हैं तो ये आपका चूना पत्थर यहाँ पे बनता है, जिससे आपका सीमेंट का उत्पादन होता है। तो इसको याद रखिए। बाकी जो बलौदा बाजार है इसको सीमेंट का हब के नाम से इसको जाना जाता है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो फैक्ट्री प्लांट का यहाँ पे यही लगा है बलौदा बाजार में। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक खाद बनाने का कारखाना कहाँ पे? कुम्हारी दुर्ग में, सिरगिट्टी बिलासपुर में या आपको उरला रायपुर में या आपके अ और ब दोनों में। तो आपका रासायनिक खाद्य जो आप खेत में जो छिड़काव करते हैं खाद, उसी को बुलाया जा रहा है। तो रासायनिक जो खाद बनाने का कारखाना एक तो कुम्हारी दुर्ग में है और आपका सिरगिट्टी बिलासपुर में, दोनों जगह आपका ये रासायनिक खाद यहाँ पे बनते हैं। यहाँ पे औद्योगिक केंद्र भी आपका सिरगिट्टी में बहुत फेमस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक परिसर कहाँ पे स्थित है? भिलाई में, उरला में, नैनपुर में या आपका केरता में। तो आपका राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक परिसर आपके कहाँ पे है? भिलाई में, जिसको भिलाई स्टील प्लांट के नाम से इसको जाना जाता है। तो भिलाई इस्पात संयंत्र इसको राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक परिसर, ये आपके द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसको बनाया गया था। तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास निगम का गठन हुआ था सरगुजा 1981 में, रायगढ़ 1981 में, रायपुर 1981 में या राजनांदगांव 1981 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ के जो औद्योगिक विकास निगम का जो गठन किया था 1981 कहाँ पे? रायपुर में। तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ सीमेंट उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य है? तो सीमेंट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान पे है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या पंचम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड क्रम में है सीमेंट उत्पादन के दृष्टि से। याद रखिए, उत्पादन की दृष्टि से सीमेंट इसके मामले में भारत में थर्ड क्रम में है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क आधारित भिलाई इस्पात संयंत्र कौन से जिले में है? दुर्ग में, दंतेवाड़ा में, कबीरधाम में या आपके रायपुर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क आधारित जो भिलाई इस्पात जो संयंत्र है ये आपका कौन सी जिले में है? तो आपके दुर्ग जिले में आपका स्थित है। तो इसको याद रखिए, बीएसपी के नाम से फेमस है, विश्व में भी फेमस है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन से यहाँ पे गलत में अच्छे उसको देख, केमिकल जोन या आपका टिडेसरा में है, एग्रो पार्क सरगुजा में है, फूड पार्क जो आपके बुरई दुर्ग में है या छत्तीसगढ़ की जो मैदा मिल आपके रायपुर में है। तो कौन से यहाँ पे सुमेलित नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एग्रो पार्क जो आपके सरगुजा में आपका सुमेलित नहीं है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र, ये आपके पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो राज्य के सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र कहाँ पे है? उरला में, नैनपुरा में, सिरगिट्टी में या आपके भगलौर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो याद रखिएगा उरला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राज्य के सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र आपका उरला है और रोजगार देने के भी मामले आपका उरला जो औद्योगिक क्षेत्र भी ये आपके टॉप में है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टीन गलाने हेतु टीन स्मेल्टर जो प्लांट कहाँ लगाया गया है? बस्तर में, दंतेवाड़ा में, रायपुर में या कांकेर में। तो टीन गलाने के लिए जो आपको बोला जाता है जो मशीन है टीन स्मेल्टर प्लांट, ये आपका कहाँ पे लगा है जो टीन गलाने का काम करता है? तो आपके रायपुर औद्योगिक केंद्र में इसको लगाया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में प्रथम विद्युत उत्पादन कोरबा किस देश के सहयोग से हुआ है? अमेरिका, जापान, ब्रिटेन या सोवियत रूस। तो इसका जो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, तो छत्तीसगढ़ में प्रथम विद्युत उत्पादन जो कोरबा में किस देश के सहयोग से हुआ है? तो आपके सोवियत रूस की सहायता से इसके ये आपको उत्पादन कोरबा में इसको स्टार्ट किया गया, इसकी सहायता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हर्रा निकालने का कारखाना कहाँ पे है? धमतरी, रायपुर, रायगढ़ अ और ब दोनों में। तो हर्रा निकालने का जो कारखाना कहाँ पे है? एक तो आपका धमतरी में है और दूसरा आपका रायपुर में। तो ये आपका दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे,
भिलाई स्टील प्लांट जिसको बीएसपी बोला जाता है, ये आपके बालाघाट जो मलाजखंड मध्य प्रदेश में किसकी आपूर्ति होती है? आयरन की, मैग्नीज की, चूना पत्थर की या आपके कोयला से। तो भिलाई स्टील प्लांट के जो बालाघाट जो मलाजखंड है मध्य प्रदेश में किसकी आपूर्ति की जाती है? कि आपके मैग्नीज जिसको एमजी बोला जाता है, तो मैग्नीज की आपूर्ति यहाँ पे होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश में सीमेंट उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत है? 10%, 20%, 30% या 40%? तो सीमेंट उत्पादन में अगर देखेंगे छत्तीसगढ़ के कितना प्रतिशत है, तो ये आपके 10% जो हिस्सा है यहाँ पे छत्तीसगढ़ का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुपर क्रिटिकल बॉयलर पर आधारित एशिया का प्रथम संयंत्र छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थापित किया है? एनटीपीसी सीपत बिलासपुर में, एनटीपीसी कोरबा में, एनटीपीसी भिलाई दुर्ग में या एनटीपीसी आपका प्रेमनगर सूरजपुर में। तो आपका सुपर क्रिटिकल जो बॉयलर पर आधारित एशिया का प्रथम जो संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया है? तो आपके एनटीपीसी सीपत बिलासपुर में यहाँ पे स्थापित किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश का 9वां विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? देश का 9वें क्रम का जो विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? सरगुजा, रायपुर, सुकमा या आपके बस्तर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है रायपुर में इसका स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में चांपम में कौन से उद्योग स्थापित है? रेशम वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग या इनमें से कोई नहीं? तो जब स्टार्टिंग में मैं पढ़ाया था तो छत्तीसगढ़ के जो चांपम में कौन से उद्योग स्थापित है? रेशम उद्योग यहाँ पे स्थापित किया गया है। स्टार्टिंग में भी इसको बताया हूँ। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की मैदा मिल कहाँ है? रायपुर में, सरगुजा में, बस्तर या दुर्ग में? मैचिंग के टाइम भी इसको मैं बताया हूँ। तो मैदा मिल आपके कहाँ पे है? रायपुर में आपका ये जो मिल यहाँ पे बनाया गया, जिससे आपका मैदा के लिए इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रथम उद्योग अर्थात बंगाल नागपुर काटन मिल जिसको हम बीएनसी बोला जाता है, इसकी जो स्थापना राजनांदगांव में कौन से सन में की गई थी? 1792 में, 1892 में, 1900 में या 1950 में? इसके जो स्थापना जो बीएनसी मिल जो है आपके इसमें प्रथम उद्योग है 1892 में इसकी स्थापना किया था। बीएनसी जो काटन जो मिल है 1892 कहाँ पे? तो राजनांदगांव में इसकी स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका पीएससी में क्वेश्चन प्री में क्वेश्चन पूछा गया है, प्रदेश का एकमात्र जूट मिल उद्योग की स्थापना कब और कहाँ की गई है? रायगढ़ 1935 में, रायपुर 1935 में या आपके जसपुर 1935 में या आपके बिलासपुर 1935 में? तो आपका जो छत्तीसगढ़ के एकमात्र जो जूट मूल उद्योग जो स्थापना कहाँ किया था? रायगढ़ में। कौन से सन में? 1935 में स्थापना किया गया था। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जूट मिल कहाँ उद्योग है? तो आपके रायगढ़ जिले में है। इसकी स्थापना 1935 में यहाँ पे किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग का भारत में कुल उत्पादन का 15% है जो क्रम है, दूसरा, तीसरा, चौथा या पाँचवा? तो ये आपके सीमेंट उद्योग के भारत में कुल उत्पादन 15% जो आपके थर्ड क्रम में है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके सभी पंचायती राज के क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो पंचायती राज से कुछ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित कौन से जोड़ी स्थानीय शासन संस्थाएं उनके कार्यकारी अधिकारी से सुमेलित नहीं है? तो नगर निगम या आपके जो कार्यकारी जो अधिकारी होते हैं आयुक्त होते हैं, जिला पंचायत अपर कलेक्टर, नगर पालिका जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी होते हैं, ग्राम पंचायत में आपका पंचायत सचिव। तो यहाँ पे जो स्थानीय जो संस्थाएं और उनके कार्यकारी जो अधिकारी सुमेलित नहीं है, तो आपका जिला पंचायत में अपर कलेक्टर या आपका सुमेलित नहीं है। बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका पीएससी में क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रायपुर जिले के निम्नलिखित में से किस नगर में नगर पालिका नहीं है? भाटापारा में, बलौदाबाजार में, तिल्दा नेवरा में या आपके आरंग में? तो आप देखेंगे आरंग में आपका इस नगर निगम में यहाँ पे नगर पालिका आपका स्थित नहीं है रायपुर जिले के अंतर्गत। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन से जो नगर निकाय जो संस्था अस्तित्व में नहीं है? तो कौन से जो नगर निकाय जो संस्था अस्तित्व में नहीं है? नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद या आपके नगर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट या आपके नगर पंचायत? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हम पंचायती राज जब पढ़ रहे थे तो आपका जो नगर इम्प्रूवमेंट जो ट्रस्ट या आपके ये नगर निकाय संस्था के अस्तित्व में आपका नहीं है और ना ही हम इसको पढ़े हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके नगरीय स्थानीय स्वशासन निकाय चुनाव करवाता है? तो नगरीय स्थानीय जो स्वशासन निकाय का चुनाव कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, स्थानीय शासन आयोग या फिर नगरीय विकास योजना? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य जो के जो निर्वाचन आयोग है जिसमें
नगरीय स्थानीय स्वशासन निकाय के आपके चुनाव करवाता है इनके द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनपद पंचायत की जो सामान्य प्रशासन समिति के जो सभापति कौन होता है? जनपद पंचायत का अध्यक्ष, जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष, या जनपद पंचायत के द्वारा निर्वाचित सदस्य, या जनपद पंचायत का अध्यक्ष और मनोनीत सदस्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो जनपद पंचायत के जो सामान्य प्रशासन समिति के जो सभापति कौन होते हैं? तो जनपद पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं या फिर इसके सभापति होते हैं। इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, यदि कोई जनपद सदस्य उस जनपद को छोड़कर दूसरे जनपद में रहना शुरू कर दे तो क्या होगा? वह सदस्य नहीं रहेगा, वह सदस्य बना रहेगा, या वह अपना कार्यकाल पूरा करेगा, या जनपद पंचायत इस विषय पर निर्णय लेगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई भी जनपद जो सदस्य होता है अपने जनपद को छोड़कर दूसरे जनपद में आपके रहना शुरू कर देगा, तो यहाँ पे ये वह सदस्य यहाँ पे नहीं रहेगा। इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन जो है यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कराएंगे। पंचायती राज से भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, आज का जो सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।